आज की इस वीडियो में सभी दीदी भैयों को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए 2024 में निकल कर आई 4 बड़ी नौकरियां। तो इन नौकरियों में आवेदन एक बार फिर से मांगे जा रहे हैं। वंचित ग्राम पंचायतों में निकल कर आई नई नौकरियां, आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इसमें आवेदन मांगे भी जा रहे हैं। तो हाँ, हर ग्राम पंचायतों में यानी जिन जिन ग्राम पंचायतों स्तरों पर जो भी पद खाली पड़े हुए हों, वहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, दीदियाँ हैं, तो समूह की दीदियों को एक बार फिर से आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए यह नौकरियां प्रदान की जा रही है। जो 4 बड़ी नौकरियां हैं, तो वह कौन कौन सी नौकरियां हैं, इसमें आप सब कैसे आवेदन करेंगे, इसमें वेतन कितना मिलेगा, कार्य क्या करना पड़ेगा, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन कैसे करना पड़ेगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या मांगी गई है, चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो दीदी, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो पहली नौकरी जो निकल कर आई है, वह पहली नौकरी है ड्रोन सखी की नौकरी। तो दीदी, जो 2024 में निकलने वाली है, बड़ी नौकरी है। 2024 में नई नौकरी निकल कर आई है, यह घोषणा कर दी गई है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से की गई है। इस नौकरी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आवेदन मांगे जा रहे हैं। उन्हें ड्रोन सखी के रूप में बनाने के लिए यह घोषणा कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो अब स्वयं सहायता समूह की महिला ड्रोन सखी बनेंगी, ये ड्रोन पायलट के रूप में काम करेंगी। तो इनका कार्य होगा कृषि कार्यों में यह उर्वरक की छिड़काव करेंगी, खाद की छिड़काव करेंगी, इत्यादि में उपयोगी होंगी। तो ड्रोन सखी का कार्य क्या होता है, ये भी जान लीजिए। तो ड्रोन सखी का कार्य होता है ड्रोन का उड़ाने का काम करेंगी। यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं, वो भी सक्रिय महिला यानी पढ़ी लिखी महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं, ड्रोन सखी के रूप में चयनित हो सकती हैं। तो यह चयनित की जा रही हैं स्वयं सहायता समूह की दीदियों को ड्रोन सखी पायलट के रूप में तैनाती किया जा रहा है। तो ड्रोन सखी का काम होगा, ड्रोन का उड़ाने का कार्य दिया जाएगा। ड्रोन सखी का काम होगा कि ड्रोन को नियंत्रित करेंगी, साथ ही वह कार्य के ऊपर प्रति माह वेतन भी कमाएंगी। जैसे कि वेतन उनको 15,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। ड्रोन सखी के अलावा अन्य महिलाएं भी इसमें चयनित हो सकती हैं, यानी यह सह पायलट के रूप में चयनित हो सकती हैं। उन्हें भी महिला को कार्य दिया जाएगा, तो कार्य के हिसाब से उनको भी प्रति महीना मानदेय दिया जाएगा, जो 10,000 प्रति महीना होगा। तो दीदी, ड्रोन सखी बनने के लिए आपको आवेदन करना होगा। तो आवेदन करना चाहती हैं तो आवेदन आपको कैसे करना होता है, इसमें योग्यता पात्रता भी होनी चाहिए, यानी जो महिला 10वीं पास होगी वही आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो इसमें उम्र भी मांगी गई है। उम्र 18 वर्ष की महिला ही इस नौकरी में आवेदन कर सकती है, वो भी केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यदि ना हो तो वहां पर अन्य महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। अन्य महिलाएं आवेदन करके 10,000 रुपये प्रति महीना वेतन कमा सकती हैं। तो कोई अन्य महिला इस नौकरी में आवेदन नहीं कर सकती हैं, इसमें दिया गया है। लेकिन हाँ, अगर वहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नहीं होंगी तो वहां पर अन्य महिला भी आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद दूसरी नौकरी जो निकल कर आई है, वह आजीविका सखी की नौकरी है। तो आजीविका दीदी वही बन सकती है जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से स्वयं सहायता समूह की महिला होंगी। उन्हीं महिलाओं को आजीविका सखी के रूप में बनाया जाएगा। तो यह आजीविका सखी के रूप में बनाया जा रहा है। आजीविका सखी का कार्य क्या होता है, आजीविका सखी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ होती हैं। स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ आजीविका सखी के रूप में कृषि कार्य और पशुपालन के संबंधित जानकारियाँ देती हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को या अन्य महिलाओं को। यह सब जानकारियां वह प्रदान करती हैं। इस नौकरी में आवेदन करने हेतु जो भी महिला आवेदन करना चाहती है, उनकी योग्यता पात्रता भी मांगी गई है, जो कि 8वीं पास महिला आवेदन कर सकती है। तो इस नौकरी के लिए केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, अन्य महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। तो उनकी उम्र भी मांगी गई है, वह कम से कम 21 वर्ष की महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। इनको वेतन भी दिया जाता है। आजीविका सखी को कार्य आधारित मानदेय मिलता है, जो कि सरकार की तरफ से फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, आजीविका सखी का कार्य के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। तो इनका मानदेय होता है 1500 रुपये, इनका कार्य के हिसाब से मानदेय मिलता है। इसके बाद तीसरी नौकरी जो निकल कर आई है, वह समूह सखी की नौकरी। समूह सखी की नौकरी में आवेदन करने हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से जो भी गठित स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनकी देखरेख करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में समूह सखी का चयन किया जाता है। समूह सखी दीदी का काम होता है, वह स्वयं सहायता समूह
समूहों की देखरेख करेंगी, बैठक करवाएंगी, बचत करवाएंगी, हाजिरी लेन देन सब डाटा फीड करेंगी, वो भी लोकेश ऐप के माध्यम से। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह का जब गठन होता है ICRP दीदी के द्वारा तो वो समूह सखी की नियुक्तियाँ भी की जाती हैं। लेकिन जब जहाँ पर ICRP दीदी के माध्यम से नहीं होता है वहाँ पर समूह सखी का चयन किया जाता है, तो समूह सखी ही दीदी समूहों का गठन करती है। और समूह सखी का कार्य होता है कि समूहों का बैठक करवाए और समूहों का लेखा जोखा करवाए और एक नए तरीके से लोकेश ऐप के माध्यम से डाटा भी फीड करेंगी। तो हाँ, समूहों की जानकारियाँ देना यानी स्वयं सहायता समूह की जानकारियाँ भी देती हैं समूह सखी दीदी। तो लोकेश ऐप पे यह ऑनलाइन तरीके से अपलोड भी करती हैं। समूह सखी का यही कार्य होता है। समूह सखी का कार्य होता है वह ब्लॉक स्तर पर जाती हैं, जाने के बाद नई नई जानकारियाँ, नई नई नौकरियाँ जो भी निकल कर आती है वह समूहों में जानकारियाँ देती हैं। यह भी कार्य होता है समूह सखी दीदी का। तो समूह सखी पदों पर आवेदन करने हेतु कम से कम 8वीं पास महिला आवेदन कर सकती है। तो हाँ, उम्र की बात करें यह 21 वर्ष की महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। पात्रता की बात करें तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो महिलाएं आवेदन करने वाली हो जो तो वह आवेदन कर सकती हैं। तो समूह सखी का 2024 में यह नौकरी निकाली जा रही है, यानी जिस ग्राम पंचायतों में समूह सखी की नियुक्तियां नहीं की गई हैं वहां पर समूह सखी की नियुक्तियां की जा रही हैं। तो इनका कार्य वेतनमान में बहुत बड़ा बदलाव भी कर दिया गया। साथ ही यह समूह सखी को वेतनमान के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। अब इनका वेतनमान में बहुत ही बदलाव कर दिया गया है, जो कि हम आपको अलग वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, वो भी आप हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी पा सकती हैं। तो इनको मानदेय वेतनमान के हिसाब से 2000 से लेकर 4500 प्रति महीना वेतनमान दिया जाएगा। तो हाँ, समूह सखी का जितना कार्य करती हैं उसी के हिसाब से ही इनको वेतनमान दिया जाएगा। तो वेतनमान इनको आगे चलकर बढ़ा भी दिया जाएगा। तो आप जान लीजिए, इन सब नौकरियों में आवेदन करेंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। तो इसमें एक नौकरी के बाद निकल कर आई चौथी नौकरी यूपी BC सखी की नौकरी। तो हाँ, यह दीदी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से आवेदन करने के लिए यह उसके अंतर्गत जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यूपी BC सखी के रूप में चयन किया जाता है। तो यूपी BC सखी का काम होता है यह बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का खाता खुलवाने का काम करती हैं, पैसा जमा करवाने का काम करती हैं, निकासी का काम करती हैं, ये सब काम करती हैं BC सखी। तो BC सखी का कार्य योग्यता की बात करें तो यह योग्यता भी मांगी गई है। इसमें जो भी महिला आवेदन करना चाहती हो वह महिला 10वीं 12वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो नौकरी के लिए जो भी महिला इच्छुकवार हों वह आवेदन कर सकती हैं। इनकी उम्र की बात करें तो लगभग यह 18 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती हैं। पात्रता की बात करें तो इसमें पात्रता की बात की गई है जो स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए, यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो इनको वेतन भी दिया जाता है जो कि 6 महीने तक 4000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद यह कमीशन के तौर पर मानदेय कमाएंगी, यानी यह बैंक से रिलेटिव काम करेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्य करेंगी। तो उसी के हिसाब से इनको कमीशन के तौर पर लाखों रुपए कमा सकती हैं। तो हाँ, यूपी BC सखी की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी, जो भी महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं वह महिला आवेदन कर सकती हैं। तो इनका काम रहेगा कि यह आगे चलकर कमीशन के बेस पर काम करेंगी और कमीशन के बेस पर ही यह वेतन भी कमाएंगी। तो हाँ, यह बहुत ही अच्छी नौकरियां हैं। इसमें जो भी महिला आवेदन करना चाहती हैं वह महिला आवेदन कर सकती हैं, यानी इनका योग्यता वही होनी चाहिए कि वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। यानी अब हर एक नौकरियाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रदान की जा रही है। तो अब जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बेरोजगार महिलाएं वह आवेदन करना चाहती हैं तो यह आवेदन कर सकती हैं। तो जो भी महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं वह आवेदन कहाँ से करेंगी, चलिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं सारी जानकारियाँ। तो हाँ, यह यूपी BC सखी की नौकरी जो होती है यह आपको डाउनलोड करके आवेदन करना होता है, यानी आप अपने मोबाइल पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे मंगवाना पड़ेगा यूपी BC सखी। तो यूपी BC सखी जब आप डाउनलोड करेंगे या मंगाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको इसमें वैकेंसी की सारी जानकारियाँ मिल जाएगी और आप उसमें ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे। तो हाँ, और सारी जो नौकरियाँ हैं 3 प्रकार की वो नौकरियाँ ऑफलाइन तरीके से करनी पड़ती है, यानी आपको स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में जाना होगा, वहाँ से
संपर्क करना होगा कि आपके ग्राम पंचायतों में आजीविका सखी, समूह सखी, ये सब सखियों की नियुक्तियाँ हुई है कि नहीं। जब ये सब सखियों की नियुक्तियाँ की रहेंगी तो वहाँ पर आपका आवेदन नहीं होगा। यदि नहीं की रहेंगी तो आपका आवेदन होगा। तो हाँ, आप यदि आजीविका सखियों की में आवेदन करना चाहती हैं तो दीदियाँ आवेदन कर सकती हैं। तो खासतर यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ही नौकरियाँ निकाली गई है। तो इस नौकरियों में आप आवेदन करेंगे स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में, आप ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, वहाँ पर बैठे बीएमएम से संपर्क करेंगी, वहाँ पर आवेदन फार्म लेंगी। आवेदन के साथ वह जानकारियाँ लेंगी कि आपकी ग्राम पंचायत में ये सखियाँ नियुक्त हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई होंगी तो आप आवेदन करेंगे। हाँ, यह आप अपने ब्लॉक पर जाकर, अपने बीएमएम के ऑफिस में जाकर आप संपर्क करके वहाँ से आवेदन करेंगी। यह सब सारी जानकारियाँ लेंगे। तो हाँ, आपको ये भी पता होनी चाहिए इसकी वैकेंसियाँ निकलती हैं, यानी वैकेंसी आपको कब निकलेगी ये भी जानकारियाँ रखनी होगी। तो आपको जानकारियाँ कहाँ से मिलेगी? आप अपने ब्लॉक के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के ऑफिस के माध्यम से, या अपने संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से, या अपने ग्राम संगठन की, या अपने समूह सखी के माध्यम से संपर्क करेंगे। तो आप संपर्क जब करेंगे वहाँ से आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी। और आप अपना दस्तावेज भी तैयार करके रख रहिए ताकि आपकी जो भी वैकेंसी निकल कर आती है, नौकरियाँ निकल कर आती है, तुरंत आपको जानकारियाँ मिल जाए। तो हाँ, आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।